नमस्कार दोस्तों, मार्केट मनी एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए दोस्तों, कल के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल का एनालाइजेशन करते हैं ताकि लाइव मार्केट में हमें ट्रेड लेने में आसानी हो सके। दोस्तों, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आप स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग करना सीखना चाहते हैं तो आपके लिए सहायक साबित हो। आप दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं ताकि अगर कोई सीखना चाहता है तो उसके लिए सहायक हो। दोस्तों, देर ना करते हुए आइए शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी का चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है और बैंक निफ्टी की हमें क्लोजिंग मिली हुई है 52,200 के आसपास में। दोस्तों, जैसा कि कल हमने डिस्कस किया था कल के वीडियोस में कि अगर बैंक निफ्टी या निफ्टी मार्केट अगर काफी ज्यादा गैप अप ओपन हो जाएगी तो हमारे लिए कुछ बहुत ज्यादा बचेगा नहीं और उसमें ऑलमोस्ट हमें जो है वो प्रीमियम ही डीके लगेंगे क्योंकि बैंक काफी ज्यादा विक्स बढ़ा हुआ है। जब विक्स बढ़ा होता है तो ऐसी सिचुएशन में प्रीमियम डीके ज्यादा होता है। हालांकि आज भी बहुत ज्यादा विक्स घटा नहीं और विक्स घटा ना घटने की वजह से अभी भी प्रीमियम काफी ज्यादा है, जो कि प्रीमियम अभी बैंक निफ्टी के एक्सपायरी सिर्फ 2 दिन ही, यानी मंगलवार कल और परसों मंथली एक्सपायरी है, 2 दिन ही बचा हुआ है। ऐसे में कल भी ज्यादातर साइडवेज मोमेंटम रह सकता है, तो कल भी हमें बड़ी सावधानी से ट्रेड करना रहेगा। हाँ, चूंकि आज जो है रेंज बाउंड रही तो कल हमें मोमेंटम देखने को जरूर मिल सकता है। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं एनालाइजेशन। आज हमने ट्रेड करने की कोशिश की थी लेकिन बहुत कुछ नहीं मिला। फाइनली जो है लगभग 350 का 250 का प्रीमियम था, लगभग 300 के आसपास में लगाया था हाई, लेकिन थोड़ा सा हमने कुछ बुक किया था जरूर, लेकिन हमने अपना जो स्टॉप लॉस है वो कॉस्ट टू कॉस्ट कर दिया था, इसलिए लॉस तो नहीं हुआ, थोड़ा सा ही प्रॉफिट हुआ, तो उसमें ही संतोष करना पड़ा। क्योंकि बैंक निफ्टी जो ओपन हुई थी वो लेवल था, यहाँ पर आप देखें कि ये रेजिस्टेंस का लेवल था, 2 बार यहाँ पर टच कर चुकी थी, तो इसलिए ये रेजिस्टेंस लेवल था, इसलिए इसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाई। और इसके ऊपर भी यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेवल 52,500 के आसपास था, इसलिए यहाँ घूमती रह गई नीचे। क्योंकि हो सकता है कि सेलर्स जो है वो कॉन्फिडेंस नहीं हुए, इसलिए वो नीचे भी नहीं आ पाई। अभी नीचे भी हमारे पास काफी ज्यादा स्पेस हो चुका है। अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होने के बाद यहाँ कहीं पर ओपन हो जाती है, इसके बाद इस लेवल का ब्रेक करती है, तो हमें अच्छा खासा मोमेंटम पुट साइड में भी देखने को मिल सकता है। कॉल साइड में हम कब जाएंगे, फ्लैट ओपन हो या यहाँ कहीं पर थोड़ा सा गैप ओपन हो जाए इस लेवल के आसपास और डायरेक्टली यहीं पर आ जाए, इस क्योंकि 52,000 का लेवल है और ये जो बिग राउंड नंबर होते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस का लेवल होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर जो पोजिशनल ट्रेडर्स होते हैं या पोजिशनल जो अ, होते हैं उनके स्टॉप लॉस होते हैं, तो यहाँ पर काफी ज्यादा पोजीशंस बनी होती हैं, इसलिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है। आज भी देखें कि 52,000 के लेवल से आकर के बाउंस बैक हो गई थी, तो इसलिए हमें पुट साइड में कुछ खास नहीं मिला था। हालांकि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस से इसका ब्रेकडाउन हुआ था, तो ये कम से कम पहला टारगेट यहाँ तक होना चाहिए था, लेकिन यहाँ तक आई नहीं। पहला टारगेट 51,800 का होना चाहिए था और नेक्स्ट टारगेट यहाँ तक गैप फिल होना चाहिए था, लेकिन गैप फिल हुआ नहीं। लेकिन अगर कल गैप फिल होता है तो यहाँ तक का हमें टारगेट देखने को मिल सकता है। तो ये लेवल्स आप अपने चार्ट पर जरूर मार्क कर लीजिए, ऊपर का लेवल ये है, नीचे का लेवल ये है। यहाँ कहीं पर अगर डायरेक्ट इस लेवल से ओपन होकर के नीचे आ जाती है तो यहाँ हमें रिवर्सल ट्रेड की अपॉर्चुनिटी अच्छी मिल सकती है। पहला टारगेट हमारा ये हो जाएगा, नेक्स्ट टारगेट 52,600 के आसपास तक हो सकता है। अगर बहुत ज्यादा गैप अप हो जाती है, यानी 52,500 के 600 के ऊपर ओपन हो जाती है, तो हमें वेट करना होगा नीचे आए तभी, या यहाँ पर कुछ समय बिताने के बाद फिर 52,600 का अगर ब्रेकआउट मिलता है तो फिर अगला 53,000 के आसपास में अगला रेजिस्टेंस में 53,000
तीन 230 के आसपास में अभी देखते हैं, हमने निशान जरूर लगाया होगा। हाँ, ये वाला लेवल आप देखिए, प्रीवियस मंथ का जो हाई है, अगला टारगेट हमारा यहाँ तक के लिए ओपन हो जाएगा। आइए निफ्टी में देख लेते हैं, निफ्टी में किस लेवल पर हमें अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। दोस्तों निफ्टी भी क्योंकि जहां पर ओपन हुई, यहाँ पर ही एक रेजिस्टेंस लेवल था, इसलिए रेजिस्टेंस फेस किया, कोशिश किया, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाई, फाइनली नीचे ब्रेक डाउन कर दिया। और नीचे भी गैप इसने फिल नहीं किया है। तो अगर गैप फिल करने को आती है तो पहला जो टारगेट है वो 24,000 का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है, प्रीवियस मंथ का लो का लेवल है, तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम जरूर करेगा, क्योंकि निफ्टी ने यहीं से ब्रेक डाउन किया था तब इतना नीचे आई थी। तो 24,065 यानी 24,000, ये वाला इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर फ्लैट ही ओपन हो जाती है तो फ्लैट ओपन होने के बाद में देखो, अगर इस लेवल पर आ जाती, 24,300 के आसपास आती है, यहाँ से फिर गिरती है, तो पुट साइड में अपॉर्चुनिटी हमें यहाँ तक की, पहली हमें यहाँ तक की मिल सकती है, नेक्स्ट जो है 24,000 के लेवल। अगर गैप डाउन ओपन हो जाती है, यहाँ कहीं हो जाती है, या बड़ा गैप डाउन हो जाती है 23,065 के आसपास में, हमें देखना होगा कि जब 24,000 के आसपास में इसके ऊपर कहीं ब्रेकआउट मिलेगा, तो फिर हमारा पहला टारगेट यहाँ तक के लिए ओपन हो जाएगा, यानी 24,200 के आसपास में हमें टारगेट मिल जाएगा। क्यों, आज की क्लोजिंग हमें 24,221 पर मिली हुई है, इस लेवल पर क्लोजिंग मिली हुई है। तो निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट लेवल अभी 24,000 का लेवल है। इसके नहीं ऊपर अगर 2-3 दिन सस्टेन करती है तो मार्केट फिर बुलिश बुलिश मोमेंटम में जाएगा, फिर ऑल टाइम हाई दिखा सकता है। लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं कि आप डायरेक्ट जो है वो कॉल में ही घुस जाएं। जैसा जैसे आज आप देखें कि मोमेंटम जो है बुलिश ही रहा, लेकिन इसके बाद भी आप देखें कि यहाँ पर ब्रेक हुआ तो काफी अच्छा नीचे ब्रेक डाउन दिया, 100-150 पॉइंट नीचे आ गई। हालांकि निफ्टी में हमने ट्रेड नहीं लिया था, लेकिन बावजूद भी यहाँ तक ये नीचे आई भी। तो इसलिए प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग, प्राइस एक्शन के हिसाब से जैसा मार्केट में मोमेंटम रहता है, क्योंकि मोमेंटम ट्रेड इंट्राडे में मोमेंटम मिलता है तभी हमें पैसे बनते हैं, और ऑप्शन ट्रेड में आपको मोमेंटम मिलेगा तभी पैसे बनेंगे। आइए समझ लेते हैं कि ऑप्शन का डेटा क्या कहता है, कहाँ पर हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल दिखाएगा। देखिए अभी निफ्टी में अगर हम देखें तो ये दोस्तों ऑप्शन चेन का यानी ओपन इंटरेस्ट का डेटा है। ओपन इंटरेस्ट हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल को भी दर्शाता है, और मार्केट का ओवरऑल व्यू कैसा है वो भी दर्शाता है। ओवरऑल व्यू देखें तो उतने ही पुट राइटर से उतने ही कॉल राइटर से, हालांकि थोड़ा सा पुट राइटर्स ज्यादा है, यानी ओवरऑल व्यू अगर देखें तो निफ्टी एक तरह से बुलिश में है। अब यहाँ पर देखें कि 24,000 के लेवल पर हमने वहां पर देखा था, और 24,000 के लेवल पर यहाँ पर पुट राइटर्स की संख्या अच्छी खासी है, यानी इस लेवल अगर कहीं पर मिलेगी तो यहाँ पर आपको बायर्स द्वारा एक्टिव होते देखेंगे, तो यहाँ से हमें कॉल साइड में जाने की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। उधर देखें तो यहाँ 24,300 के लेवल पर पुट कॉल राइटर्स भी अच्छे खासे जमावड़ा बनाए हुए हैं, तो यहाँ से हमें फिर से बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल रहेंगे 24,000 से लेकर के 24,300 के आसपास में, तो यही इसके बीच में ही हमें निफ्टी कल भी देखने को मिल सकती है। बैंक निफ्टी को अगर देखें तो बैंक निफ्टी का ये आखिरी हफ्ता भी है, 2 दिन बचे हुए हैं एक्सपायरी होने में, और बैंक निफ्टी का भी मोमेंटम ऑलमोस्ट जो है निफ्टी की तरह ही है। और अरे बैंक,
शायद नेटवर्क डाउन हो गया है इसलिए। नेटवर्क में कुछ इशू आ गया है। हमने वहां पर मार्किंग कर ही ली है ऑलरेडी चार्ट पर बैंक निफ्टी में, तो इम्पोर्टेंट लेवल वहां से हमने देख ही लिया है। आ, कुछ नेटवर्क में इशू आ गया इसलिए काम नहीं कर रहा है। तो दोस्तों ये लेवल्स आप अपने चार्ट पर जरूर मार्क कर लीजिए ताकि लाइव मार्केट में हमें ट्रेड लेने में आसानी हो सके। दोस्तों अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अगर आप ट्रेडिंग के लिए डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है फायर सिक्योरिटीज का, जहां पर मैं खुद भी ट्रेड करता हूं और काफी फास्ट चलता है। दूसरी बात, सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आपको इंट्रा ऑप्शन का जो ऑप्शन एनालाइज करने का प्लेटफॉर्म है, बाहर दूसरी जगह जो है काफी ज्यादा इसकी प्रीमियम फीस भी पे करनी पड़ती है, लेकिन इसके साथ में बिल्कुल फ्री है। दूसरा, ट्रेडिंग व्यू का चार्ट जो है वो इसके साथ में बिल्कुल फ्री मिलता है। ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे ही एनालाइजेशन ज्यादातर किया जाता है। अगर मंथली सब्सक्रिप्शन देखें, ट्रेडिंग व्यू का चार्ट आपको 1,000-1,200 रुपए का मंथली सब्सक्रिप्शन पड़ता है, लेकिन ट्रेडिंग व्यू का चार्ट जो है आपको इसके साथ में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। और इसके साथ में बहुत सारे ऐसे फीचर भी हैं जो आपके ट्रेडिंग को काफी अच्छा बनाते हैं। इसमें स्मार्ट एग्जिट का भी फीचर है। आप टारगेट लगा दें, टारगेट स्टॉप लॉस, और इसके बाद ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का भी ऑप्शन होता है। यानी अगर आप बिजी हैं तो आप टारगेट लगा दीजिए, स्टॉप लॉस लगा दीजिए, साथ में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा दीजिए, तो आपके स्टॉप लॉस को भी ट्रेलिंग करता रहेगा। वैसे भी और कई स्मार्ट एग्जिट में है, आप अपना प्रॉफिट और लॉस को उसमें डिफाइन कर दीजिए। आपका उतना प्रॉफिट बनता है तो प्रॉफिट बना देगा, लॉस में जाता है तो लॉस में काट देगा। तो इस प्रकार के बहुत सारे इसमें फीचर्स भी हैं जिसका आप उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक के लिए, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।